गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं रुद्रंकर फॉर्मर एसबीआई पे हूँ। आप लोगों के लिए शिफ्ट नंबर 2 का एनालिसिस लिख रहा हूँ। वैसे तो एग्ज़ाम खत्म हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। अभी मेरे 2-3 कैंडिडेट से बात हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरा एनालिसिस मिल चुका है। तो बिना समय टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट है। अगर शिफ्ट 1 वाले बच्चे शिफ्ट 2 से कंपेयर करें तो शिफ्ट 2 थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। तो थोड़ा सा टफ था शिफ्ट 2 वालों के लिए। तो अगर आप लोगों के शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में कम अटेम्प्ट्स हुए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 से डेफिनेटली डिफिकल्ट था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो वेटेज था वो करंट अफेयर्स का था। अराउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से थे, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स आपके प्री डोमिनेंट बहुत ही ज़्यादा सवाल लास्ट 6 मंथ से आए गए थे। और बजट से कुछ सवाल थे जो फरवरी से थे। फरवरी वाले कुछ सवाल आपके बजट से थे, और कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके जनवरी से पूछे गए थे। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लास्ट 6 मंथ से थे। जो जिन्होंने लास्ट 6 मंथ से अच्छे से प्रिपेयर किया, बढ़िया स्कोर कर लोगे। कोई इतना खास था नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल था। इजी टू मॉडरेट लेवल था करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो स्टैटिक थे। स्टैटिक चाहे आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस से हो। तो बाकी बचे हुए जो 15 क्वेश्चंस थे वो स्टैटिक से थे और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछे गए थे। ठीक है, अब ये बात हुई जनरल अवेयरनेस की। इंग्लिश का मुझे पता नहीं चल पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन इसके बाद डीआईस की अगर बात करें तो आप लोगों के एक मेंसुरेशन बेस्ड डीआई था। मेंसुरेशन बेस्ड डीआई था, और इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा था, और जो डेटास जो दे रखे थे वो बार ग्राफ के फॉर्म में थे, जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया। तो इस पर 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सीधे सीधे पूछे गए थे। देन इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी पूछा गया था, 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज था। देन आपसे क्वांटिटी कंपैरिजन भी पूछा गया था Q1 Q2 का, उसका भी वेटेज 3 से 4 क्वेश्चंस का बताया गया है। देन इसके बाद आपसे पूछा गया था एक पाई चार्ट बेस्ड डीआई, जिसमें कोई ना कोई आइटम सेल किया जा रहा था, सोल्ड आइटम्स का था, और डिफरेंट डेज के लिए पाई चार्ट में दे रखा था। इस पे आपसे पूछे गए थे 5 क्वेश्चंस थे क्या, 1 मिनट वेट कीजिएगा। इसमें शायद इसमें भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। देन इसके अलावा आपसे बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो मिसलिनियस थे, राउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस। एक डीआई, एक केसलेट डीआई और था। यहाँ पर आपके एक केसलेट डीआई और था। केसलेट डीआई किस पे था उन्होंने अटेम्प्ट किया नहीं था, तो उन्हें आइडिया था नहीं। तो 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी थे। तो ये कुछ आपका क्वांट्स का बाइफर्केशन। अब रीजनिंग का जो बाइफर्केशन है वो मुझे इन डिटेल मिला है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पता चल चुका है। तो इसको थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार फटाफट से सारी पजल्स देख लेते हैं। तो पजल में सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर रो, जिसमें 6 लोग बैठे हुए थे, 6 पर्सन्स वर, आपको बिठाने थे। सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग थे और एक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। तो साथ में ब्लड रिलेशन का भी एलिमेंट था। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों को मैंने खूब सॉल्व करवा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लीनियर रो जिसमें 6 लोगों को बिठाना होता है और साथ में ब्लड रिलेशन का एलिमेंट होता है। इस पे वेटेज था आपका 3 से 4 क्वेश्चंस का, यहाँ पर वेटेज था। देन इसके बाद आपसे एक एज ईयर बेस्ड पजल पूछी गई थी। ये भी मैंने आपको खूब कराई थी, पर ये लेंदी थी और हम भी लेंदी वाली सॉल्व करते थे। एज ईयर बेस्ड पजल है और इस पे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। टोटल आपके पास मेंबर शायद इसमें 7 या 8 मेंबर्स थे, 7 या 8 पर्सन्स थे। ठीक है, तो ये हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं। पर थोड़ा सा ये क्या था, ये वाला पजल लेंदी रहता है। हमने भी लेंदी वाले ही सॉल्व किए हैं और पेपर में भी लेंदी पूछा गया था। देन इसके अलावा आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट पूछी गई थी। न्यू पैटर्न पजल थी जिसमें क्या था कि 5 क्वेश्चंस का वेटेज था, पर 3 स्टेप्स में इन्होंने डिवाइड करा था। स्टेप 1 में क्या हो रहा था, स्टेप 1 में ये सबसे पहले स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में बिठा रहे थे। सम फेसिंग के कॉर्नर और मिडल में 8 पर्सन्स को आपको बिठाना था। देन स्टेप नंबर 2 में ये क्या कर रहे थे, स्टेप नंबर 2 में कि डाइस फेंका जा रहा था और डाइस के अकॉर्डिंग फिर 2 अलग अलग रूम्स में, लेट्स से रूम ए एंड रूम बी में, इन 8 लोगों का अरेंजमेंट किया जा रहा था डाइस के बेसिस पे। डाइस से जो आउटकम आता है उसके बेसिस पे। ठीक है, डाइस के आउटकम के बेसिस पे।
और स्टेप नंबर 3 था, फिर फाइनली ये लोग दो रोज में बैठ रहे थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपको बिठाना था। ये स्टेप 3 स्टेप्स में हो रहा था। डिफिकल्ट नहीं था पर न्यू पैटर्न था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया था। इसका भी शायद 5 क्वेश्चंस का वेटेज था। देन नेक्स्ट हम बात करें तो आप लोगों से एक मंथ बेस्ड पजल पूछी गई थी, जिसमें 10 लोगों को 10 महीनों में सेट करना था। 10 पर्सनस 10 मंथ्स, और महीने थे आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक के। जनवरी से दिसंबर तक के महीने दे रखे थे। इसका भी जो वेटेज था, 3 क्वेश्चंस का वेटेज था, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं था। 3 क्वेश्चंस का यहाँ पर वेटेज दे रखा था। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो पजल तो एक 3 पैरेलल रो पजल भी किसी ने मुझे बताई थी। अब इसका मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, पर उन्होंने बताई थी सर वो 3 पैरेलल रो वाली जो हम स्टैंडर्ड जो सॉल्व करते हैं वो भी पूछे गए थे, और उस पर 4 से 5 क्वेश्चंस थे जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, अब इसके अलावा अब मिसलिनियस का अगर हम चेक करें तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग का देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से आपसे पूछे गए थे राउंड अबाउट 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देन इसके बाद आप लोगों से कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल पूछे गए थे, और कोडेड ब्लड रिलेशन था वो था तो नॉर्मल, पर वो फिलर्स फॉर्म में था। वो किस फॉर्म में था? फिलर्स, जैसे अपने ने सॉल्व किए थे ना इनपुट आउटपुट में, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग में, उसी तरह से कोडेड ब्लड रिलेशन फिलर्स फॉर्म में था। और इसके 4 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बता रहे थे मुझे कि सर एक सवाल मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, 3 तो सॉल्व हो गए थे बहुत आराम से। इसके अलावा आपसे इनपुट आउटपुट का पूछा गया था, उसका भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। इनपुट आउटपुट पूछा गया था और काफ़ी यार सिंपल था, वेटेज ज़्यादा नहीं था, 3 क्वेश्चंस का वेटेज था क्या इसका। वैसे मेरे को क्वेश्चन भी मिल चुका है, आप लोगों को मैं सॉल्व करवा दूंगा। 2-3 सेट्स मुझे यहाँ से शिफ्ट 2 से मिल चुके हैं, तो वो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज बना के या तो आज डाल दूंगा, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगा। इनपुट आउटपुट था जिसमें आपके कुछ नंबर्स दे रखे थे, कुछ वर्ड्स दे रखे थे। वर्ड्स के अंदर क्या थे? वोवल्स थे। वोवल्स को आपको किसी सिंबल में कन्वर्ट करना था, और सिलेक्शन कैसे हो रहा था इनका सिलेक्शन ऐसा हो रहा था कि यार वोवल्स जैसे ए ई आई ओ यू वोवल्स रहते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा वोवल है उसको सबसे पहले किया जा रहा है, उस बेसिस पे सिलेक्शन किया जा रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास नंबर्स भी थे। अब नंबर्स में क्या ऑपरेशन हो रहा था? इनमें +2 किया जा रहा था। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था। देन इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन भी उन्होंने बताया कि आपको बताना था कि इनमें से कौन सा नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल नहीं बताना था, नॉट अ मीनिंगफुल बताना था। तो उस पर एक सिंगल क्वेश्चन था, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। देन डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी मैं बता देता हूँ। डीएस के आपके टोटल 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सिलॉक्स का कोई सवाल नहीं था, इनइक्वालिटी का कोई सवाल नहीं था कहीं पर भी। देन इसके अलावा और क्या चीज़ मिस हो गई? हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो रहती है कंडीशन बेस्ड, ये भी मुझे मिल चुकी है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो रहती है कंडीशन बेस्ड वाली, कंडीशन दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन करना पड़ता है कि यार अगर ये एलिमेंट से आगे पीछे इवन नंबर है, इसके जस्ट बाद आपके कंसोनेंट आ रहा है, उस पर जो हमने खूब सवाल कर रखे कंडीशन बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे थे। और यहाँ से आपसे पूछे गए थे 4 से 5 क्वेश्चंस। ठीक ठाक वेटेज था, पर आराम से बनने वाला सवाल था। देन इसके अलावा और कुछ बचा नहीं, बस इतना मुझे उन्होंने बताया। ऑलमोस्ट पूरा पेपर उन्होंने मुझे रीजनिंग के लिए तो बता दिया था, तो ये आप चेक कर सकते हैं। जो ये रीजनिंग का जो सेक्शन आया था पिछली शिफ्ट से थोड़ा डिफिकल्ट था, पिछली शिफ्ट से डिफिकल्ट भी था और साथ में लेंदी भी था। तो ओवरऑल देखे तो लेवल थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बच्चों के अटेम्प्ट्स भी कम आए। क्वांट्स का मैंने आपको बता दिया, ये भी थोड़ा सा क्या था, ये आपका थोड़ा सा लेंदी था, तो इसलिए इसमें भी अटेम्प्ट्स ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। जनरल अवेयरनेस में स्टैंडर्ड था। जनरल अवेयरनेस शिफ्ट 1 में भी इजी टू मॉडरेट ही था, इधर भी इजी मॉडरेट था। करंट अफेयर्स हाई वेटेज था, 35 क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स के ज़्यादा थे। ठीक है, सॉरी, लास्ट 6 मंथ्स के ज़्यादा पूछे गए थे। फरवरी में जो बजट आया था उस पर कुछ क्वेश्चंस थे, और जनवरी से 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी सारे सवाल, बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से थे। वर्ड स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस तरह के सवाल थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैंने आपको शिफ्ट क्लियर कर दिया। अब और भी बहुत सारे वीडियोस अभी आना बाकी है। सबसे पहले तो जो जीके के क्वेश्चंस जो आज पूछे गए वो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा वो वीडियो। साथ ही साथ
सर कर आपके कट ऑफ्स पे मेहनत कर रहे हैं, कट ऑफ्स तैयार कर रहे हैं स्टेट वाइज। तो यार जिन जिन लोगों ने अभी तक पोल नहीं लिया है ना चैनल पे जाके कि आपका अटेम्प्ट क्या रहा, साथ साथ की पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, वो जाके वहां पर पोल पे कमेंट कीजिए और पोल कीजिए, पोल पे वोट डालिए अपना कि कौन से स्लैब में आप अप्लाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की रेंज में आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे हमें बेटर आइडिया मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट कट ऑफ हम ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।